चींटियां खूनी जंग की तैयारी कर रही है। घातक रासायनिक हथियार का इस्तेमाल हो रहा है और हर तरफ बस तबाही ही तबाही है। वैसे भी जंग से किसका भला हुआ है, चाहे वो लाल चींटी हो या काली चींटी हो। दोस्तों, आज की कहानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के दरमियान होने वाली लड़ाई को दर्शाती है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक बने रहे, पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शादीशुदा जोड़े को देखते हैं जो जंगल में पिकनिक मनाने आया है। वो सुबह बैठकर कुदरत का मजा ले रहे होते हैं। यकायक उस औरत को एहसास होता है कि वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही उसका आदमी सामान बटोर कर निकल जाता है। जल्दबाजी में खाने पीने की चीजें और अन्य सामान वहीं छूट जाते हैं। दूसरी ओर जंगल में कीट पतंगे खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। यहाँ एक हरी पत्ती के नीचे आज 3 लेडी बग जन्म ले रही है। तीनों यहाँ पर पत्थर पर आकर गिरती है, जहाँ उनके मम्मी पापा उन्हें देखने के लिए आते हैं। वो अपने नवजात बच्चों को पर फैलाकर उड़ना सिखाते हैं, लेकिन आँख खुलते ही उड़ना कहाँ आसान होने वाला था। माता पिता का अनुसरण करके वो जल्दी से उड़ना सीख जाती है। पूरा परिवार खुशी से घास के ऊपर से उड़ते हुए नदी पार करते हुए नाचते गाते हुए जा रहा था। तभी उनमें से एक बच्ची को झाड़ियों में से किसी की बेतहाशा हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये उसी की हम उम्र की मक्खी है जो उस पर लगातार हंस रही होती है। वो उस हंसती हुई मक्खी का पीछा करते हुए अपने परिवार से दूर जंगल में सैकड़ों मीटर आगे आ जाती है। मक्खी एक फूल पर बैठ जाती है और लेडी बग उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। वो उससे पूछना चाहती है कि ऐसी क्या बात है जो वो उस पर हंस रही थी, लेकिन तभी 4 बड़ी मक्खियां उसे घेर लेती हैं। वो उस पर बड़े गुस्से से चिल्लाती हैं। डरी सहमी लेडी बग भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दुष्ट मक्खियां उसका पीछा करती है और इस भागम भाग में लेडी बग पत्थर से टकराकर गिर जाती है और उसके 2 पंखों में से एक पंख टूट जाता है। अब मक्खियां कुछ देर तक चक्कर लगाती हैं, फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद लेडी बग को होश आता है तो वो एक बार फिर से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक पर से उड़ना बहुत मुश्किल काम है। अब शाम हो चुकी है और बारिश होने लगी है। अब लेडी बग दरार से निकलकर मदद के लिए पुकारने लगती है। अकेली बेचारी खुले में यहाँ वहाँ घूमती है और एक महफूज आश्रय की तलाश में पति पत्नी द्वारा छोड़े गए चीनी के डब्बे में घुस जाती है और वहीं पर वो सारी रात गुजारती है। अब सुबह उठते ही उसे भिन्न भिन्न किस्म की आवाज सुनाई देती है। वो बॉक्स के बाहर झांकती है तो उसे बाहर से अनगिनत कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं जो इंसानों द्वारा छोड़े गए खाने की चीजों को अपने अपने घरों को लेकर जा रहे थे। मक्खी चिप्स उड़ाकर ले जा रही थी और कीड़े स्नैक और माचिस की डिब्बियां लेने के लिए आपस में लड़ रहे थे। वहीं पर अब एक काली चींटी का झुंड चला आ रहा था। तभी आगे चल रहे मुखिया को चीनी की सूंघ आती है। वो चीनी के डब्बे की तरफ बढ़ता है और उसे अपनी तरफ आता देखकर लेडी बग डर कर जल्दी से बक्स के अंदर छुप जाती है। चीनी के लालच में अंधे मुखिया को लेडी बग दिखाई नहीं पड़ती। वो चीनी को थोड़ा सा चखता है और मदहोश होकर उछलने लगता है। उसने अपने जंगल की जिंदगी में इतनी मीठी चीज पहले कभी नहीं चखी थी। वो बाकी की चींटियों को सब कुछ छोड़ छाड़ कर बॉक्स की तरफ आने को कहता है। मुखिया के आदेश का पालन करते हुए सब इकट्ठा होकर बॉक्स को उठा लेते हैं और उसे अपने किले की तरफ लेकर चल पड़ते हैं। अब इसमें बैठी हुई लेडी बग को ना चाहते हुए भी सफर का हिस्सा बनना पड़ता है। अब जाते हुए चींटियां बॉक्स को टेढ़ा कर देती हैं, जिससे एक शुगर क्यूब लेडी बग के ऊपर आकर गिर जाता है। वो उसे हाथों से पकड़कर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक चींटियों के हाथों से वो बॉक्स गिर जाता है और लेडी बग बॉक्स से निकलकर बाहर आ जाती है। चींटियां बॉक्स से निकलकर बाहर आई चीनी को बॉक्स के अंदर डालने के काम में लग जाती है। तभी उनकी नजर वहां पर पड़ी लेडी बग पर जाती है। वो उसका हालचाल पूछने जाती है। तभी वहां पर एक गिरगिट आकर उन्हें देख लेती है। सारी चींटियां दहशत में आकर चीनी के टुकड़ों के पीछे छुप जाती हैं। गिरगिट मुखिया के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है और वो उसे खाने ही वाली होती है। तभी लेडी बग को एक आइडिया आता है। वो तेजी से भागकर बॉक्स के अंदर चली जाती है और वो वहां से अजीबोगरीब आवाज निकालना शुरू करती है, जिससे गिरगिट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागकर पत्थरों के बीच में घुस जाता है। खतरा अब टल चुका होता है। चींटियां बॉक्स के किनारे घेरा लगाकर अपनी जान बचाने वाली लेडी बग का अभिवादन कर रही होती है। लेडी बग उन्हें बताती है कि वो उड़ नहीं सकती। काली चींटियों का मुखिया उसे उनके साथ चींटियों के किले में आने का आमंत्रण देता है। अब उनका सफर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार लेडी बग आराम से बॉक्स के ऊपर मुखिया के साथ बैठकर सवारी का मजा ले रही होती है, जो उसका आजीवन कर्जदार है। चींटियां किले के नजदीक पहुंच ही रही थी, लेकिन तभी वहां दुष्ट लालची चींटियों का ग्रुप पहुंच जाता है और मुखिया शुगर बॉक्स में से एक क्यूब निकालकर उन लाल चींटियों को दे देता है, जो कि वास्तव में एक तोहफा नहीं बल्कि एक तरह की हफ्ता वसूली थी।
और वो जल्दी से वहाँ से निकलता है और चींटियों को बॉक्स उठाकर तुरंत चलने को कहता है। रेड एंट गुस्से से और ज्यादा लाल हो गई है क्योंकि उनकी नजर तो पूरे बॉक्स पर थी, ना कि सिर्फ एक शुगर के ऊपर। लालची रेड एंट उनका पीछा करती है। अब काली चींटियां देखती है कि आगे एक तेज ढलान है। वो जल्दी से बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है, फिर एक धक्का देकर बॉक्स के साथ तेजी से ढलान से नीचे आ जाती है। उधर रेड एंट को एक खाली सोडा का डब्बा मिलता है, जिसके अंदर घुसकर वो काली चींटियों के पीछे लग जाते हैं और काली चींटियों का चीनी का डब्बा और रेड एंट का केन दोनों ही नदी में आकर गिरते हैं। दोनों नदी के बहाव से आगे बढ़ते हैं। रेड एंट लगातार काली चींटियों के पीछे लगे हैं और बॉक्स को एक धक्का लगता है और लेडी बग बॉक्स में से निकलकर नदी में गिर जाती है। यहाँ पर एक शिकारी मछली भी है जिसकी नजर लेडी बग पर पड़ती है। वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है और एक पत्थर से टकराकर चोट खा जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ती। काली चींटियां एक चेन बनाती है और पानी में डुबकी लगाकर लेडी बग को बचा लेती है, लेकिन परेशानियां इतनी आसानी से कहां पीछा छोड़ने वाली थी। सामने एक गहरा झरना है और सारी चींटियां लेडी बग तेजी से बॉक्स के अंदर घुस जाती है। वो ऊंचे झरने से नीचे गिरते हैं। शिकारी मछली और रेड एंट भी उनके पीछे आ रहे हैं। शिकारी मछली और केन तले में अटक जाते हैं, लेकिन रेड एंट किसी तरह तैर कर निकल जाते हैं। उधर काली चींटियां और लेडी बग किसी भी तरह करके चीनी से बाहर आ चुके हैं और वो शुगर क्यूब को उठाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते से जाते हुए लेडी बग को अपने जैसी लेडी बग की भिनभिनाहट सुनाई देती है और वो उड़कर उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक पंख की कमी उसे ऐसा करने नहीं देती। अब उदास होके उससे आगे निकलती हुई चींटियों के पीछे जाना पड़ता है। अब वो जाते हुए रोड पार कर रहे थे, पीछे से रेड एंट आते हुए दिखाई देती है। अब उन्हें रोड से आती हुई कार के बावजूद जोखिम उठाकर रोड को पार करना होता है। रेड एंट का लीडर तुरंत उनका पीछा करने का आदेश देता है, लेकिन रेड एंट डर के मारे वहीं रुके रहते हैं। काली चींटियां किसी भी तरह करके अपने आप को कार के नीचे आने से बचा लेती हैं। जल्दी में वो अपने किले की तरफ पहुंच जाती है। लेडी बग भी उनके साथ अंदर चली जाती है। यहाँ पर हर कोई काम में बिजी है। हर चींटी रानी को अपनी तरफ से कुछ न कुछ तोहफा देती है। अगर वो तोहफा से मुतमईन होती है तो एक अंडे देती है, लेकिन जैसे ही उसे चीनी तोहफे में दी जाती है, उसे परम आनंद की प्रकृति होती है और वो सैकड़ों की तादाद में अंडे देने लगती है। रेड एंट का मुखिया काली चींटियों के किले को देख लेता है और आग बगौला होकर अपनी लाल रानी को खबर देने जाता है। रानी उन्हें जंग करने की तैयारी करने को कहती है। रेड एंट बिना कोई वक्त गवाए काली चींटियों पर धावा बोल देते हैं। वो हथियारों, पत्थरों और गुलेल और कीड़े मारने वाले स्प्रे के साथ जाते हैं। रात का वक्त है। सभी काली चींटियां और लेडी बग सोए हुए हैं। लेडी बग सपना देखती है कि वो और उसका परिवार घास के मैदान में ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं। तभी अचानक लेडी बग की नींद खुल जाती है। वो किले के ऊपर चली जाती है। वो देखती है कि उसका दूसरा पंख भी लगभग आ चुका है और अब वो बहुत जल्द उड़ पाएगी। वो खुशी से झूम उठती है। किसी तेज भिनभिनाहट की आवाज से काली चींटियों की नींद खुल जाती है। वो देखते हैं कि अनगिनत रेड एंट किले की जानिब बढ़ी आ रही हैं। वो अपने हथियार तैयार कर लिए हैं। अब काली चींटियों की तरफ गोले गिरने लगे हैं। विरोध में काली चींटियां रेड एंट की तरफ एयर बैग और नमक गिराकर उनका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन रेड एंट की तरफ से गिराए बॉम्ब काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अब काली चींटियों की रानी और मुखिया चींटियों के अभिभावक के पास भेजती है। उनकी तकलीफ को जानकर वो अपने अनमोल खजाने से एक माचिस की डिबिया और कुछ पटाखे देते हैं। काली चींटियां पटाखों को छत पर रख देती हैं, लेकिन रेड एंट भी छुप कर नहीं बैठी थी। वो मेन रास्ते को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगती है। अब काली चींटियां का मुखिया माचिस को खोलता है, लेकिन उसके अंदर से उसे एक ही तीली मिलती है। वो उसे इस्तेमाल करने के निर्देश देता है और माचिस को जलाता है। रॉकेट को दागना है। रॉकेट तेजी से उड़ती हुई जाती है और रेड एंट पर गिरती है, जिससे कई रेड एंट मारे जाते हैं, लेकिन तीली एक ही थी जो जलकर बुझ चुकी है। अब लेडी बग को याद आता है कि चींटियों से मिलने से पहले उसने एक माचिस देखी थी जिसको मनुष्य ने छोड़ दिया था। वो उसी के बारे में चींटियों को बताती है। वो उनसे वादा करती है कि माचिस को लेकर लौटेगी, लेकिन उसे शुरू में उड़ान भरने के लिए मदद की जरूरत थी। अब काली चींटियां कागज का एक हवाई जहाज बनाते हैं और लेडी बग को उसमें लॉन्च कर देते हैं। अब तुरंत ही लेडी बग उड़ना शुरू कर देती है। काली चींटियों को उससे बहुत उम्मीद है। वो उससे जल्दी आने की उम्मीद करते हैं। लेडी बग बहुत जल्दी सही जगह पर पहुंच जाती है क्योंकि उसका पंख भी निकल आया था। वो माचिस की डिब्बिया को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत भारी थी। तभी वो एक मकड़ी को आते देखती है जो उसे उठाकर आसानी से जाने लगती है। लेडी बग उसका पीछा करती है। मकड़ी अपने घर पहुंचती है जो कि एक टॉय हाउस था। अब लेडी बग भी चुपके से घर में घुस जाती है। उस मकड़ी को भी माचिस की तीली की जरूरत थी।
लेकिन लेडी बग को कहने या कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। पीछे से एक टॉय अपनी जीभ से उसे पकड़ लेता है और वो अपने पर जमीन पर टिका देती है। वो खुद को उसके मुंह में जाने से रोकती है, लेकिन टॉय अपनी पूरी ताकत से उसे खींचता है और इस खींचातानी से टॉय हाउस लटक कर टॉय के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो मारा जाता है। लेडी बग बेहोश हो जाती है। उसे फिर से अपने फैमिली वाले सपने में आते हैं। उसे दोबारा होश आता है और वो मकड़ी एक अच्छी औरत होती है। वो उसे खाने के लिए ताकतवर चीज देती है। टॉय को मारने की खुशी में वो उसे माचिस की डिब्बी दे देती है, जिसके बाद लेडी बग माचिस की डिब्बी पकड़ती है और अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे बदमाश मक्खियों की आवाज आती है। वो देखती है कि वो एक लेडी बग को परेशान कर रही है। वो माचिस को वहीं पर छोड़ देती है और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। वो उन्हें अपने पीछे पीछे हाईवे की तरफ ले जाती है। एक तेज रफ्तार कार हाईवे से गुजर रही थी। लेडी बग तेजी से कार की तरफ गुजरती है और ठीक गुलाम के आमिर खान की तरह वो ऐन मौके पर साइड हो जाती है और उसके पीछे आ रही बदमाश मक्खियां कार के हेडलैम्प से टकराकर वहीं पर ढेर हो जाती है। अब वो मक्खियों द्वारा सताई गई लेडी बग की तरफ आती है, गले लगाती है और उससे दोबारा मिलने का वादा करती है। उसके बाद लेडी बग दोबारा से माचिस की डिब्बी उठाकर काली चींटियों की तरफ जाती है, जिसे रेड एंट ने काफी नुकसान पहुंचा दिया था। वो रेड एंट की सेना के ऊपर उड़ते हुए किले के ऊपर जाती है। उसके दोस्त माचिस के साथ देखते बहुत खुश हो जाते हैं। अब काली चींटियां माचिस की तीलियां जलाकर सारे रॉकेट को दाग देते हैं। भारी तादाद में रॉकेट उड़कर रेड एंट के ऊपर गिरते हैं और धमाका ही धमाका होता है। एक रॉकेट सीधे रेड एंट के टैंक पर गिरता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। रेड एंट को भागने पर मजबूर होना पड़ता है और अब रेड एंट ने अपनी हार मान ली है, लेकिन किले को आग ने चारों तरफ से घेर लिया है। और तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये एक हवाई जहाज है जो चींटियों के किले के ऊपर उड़कर जाता है और आग बुझाकर निकल जाता है। आग बुझ जाती है, लेकिन उनका सारा किला टूट जाता है। बची हुई चींटियां और रानी मलबे से बाहर आती है। कुछ वक्त गुजरता है। लेडी बग बड़ी हो जाती है। वो अपने दोस्त के साथ रहती है, जिसे उसने मक्खियों से बचाया था। आज वो 5 बच्चों की माँ है। वो उन्हें उड़ना सिखाती है। लेडी बग और उसके बच्चे मजे से घास के ऊपर उड़ते हुए जाते हैं और खुशियां मनाते हैं। उधर मेहनती चींटियों ने अपना किला फिर से बना लिया है, लेकिन लेडी बग अपने दोस्तों को नहीं भूली है। वो कभी कभी उनसे मिलने आती रहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।